नहीं समझा हुआ है, जिनको मेरे पास बैठने की जरूरत है, आई एम देयर फॉर यू। आप झिझकते क्यों हो एक मैसेज करने के लिए कि मैम ये आया नहीं? मुझे पता है कि पेरेंट्स को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि मेरा बच्चा बार बार एब्सेंट रह रहा है। अब ये शंतनु इतनी दूर से आता है, लेट आता है, कोई बात नहीं, आता है लेकिन कभी 6:35 कभी 6:40, क्या होगा, एक आध दिन में स्टेप्स में बिठा लूंगी, बुक्स खोल के बैठ जाएगा बच्चा, कोई बात नहीं है। अब 4 दिन होंगे ट्यूशन, 4 दिन में से चारों दिन भेजिए, 40 मिनट्स तो मिलेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 प्रेजेंट। पॉइंट नंबर 2 वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे रात में सोने के पहले मेरा मैसेज चेक कीजिए, प्लीज चेक। आप लोगों को है ये होमवर्क कि मैंने क्या मैसेज भेजा हुआ है। पॉइंट नंबर 3, अब कल से मतलब ये वीक से मैं बोर्ड पे होमवर्क लिखूंगी और वो होमवर्क जो है उसका फोटो निकाल के ग्रुप पे डालूंगी। कितना आसान है। अब सारे सब्जेक्ट के लिए बच्चों का पढ़ने का तरीका कुछ ऐसा है कि आप लोगों को भी पता है, ऐसा है कि कल अगर टेस्ट है तो आज पढ़ने के लिए बैठ जाओ। इज इट स्टडी? ये स्टडी है? ये कोई स्टडी है? मतलब कि अगर मैंने सैटरडे को जाते वक्त इनको होमवर्क दिया है तो इट इज एक्सपेक्टेड कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे थोड़ा थोड़ा होमवर्क करेगा और थर्सडे को आगे बताएगा। वेडनेसडे को कानों में ईयरफोन डाल के और टीवी के सामने बैठ के नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 3, अगर आपका बच्चा आपको बोलता है आगे कि ये मुझे मोबाइल में देख के करना है, डू नॉट बिलीव हिम और हर। बोल कीजिए, मैम आपने भेजा है क्या कुछ मोबाइल पर? मोबाइल पे कुछ भी नहीं आ रहा है। पीडीएफ अगर आई तो आएंगी, लेकिन अभी सारी जेरोक्स ही मिलने वाली है, क्योंकि वो दैट वाज वो जो थी वो अरेंजमेंट थी हमारी, ऑप्शनल अरेंजमेंट थी। वो कुछ इतना बड़ा क्राइसिस था हमारी जिंदगी में, इसलिए वो अरेंजमेंट थी, अब नहीं है। और एकदम गलत, एकदम गलत। अगर मोबाइल पे देख के बच्चा लिख रहा है तो गलत कर रहा है। प्रिंट आउट निकाल दीजिए। अगर बोल रहा है तो अगर सही में है तो मोबाइल पे मेरा कुछ भी नहीं आएगा। वीडियोस जो भी आएंगे, सपोज आएंगे तो वो वीडियोस ऐसे रहेंगे कि जो मैंने पढ़ाया हुआ है, क्योंकि वो कोरोना पीरियड में मेरे पास जो वीडियोस बने हुए हैं, तो चल बेटा अगर तुझे नहीं समझा होगा क्लास में कुछ तो तू एक बार वापस वीडियो देख। ये तेरी व्यवस्था के लिए, दिस इज फैसिलिटी, ये फैसिलिटी है। एक बच्चा एक आध दिन अगर स्कूल में नहीं जाता है ना, ऐसा होता है कभी कभी, क्या सिर दुख रहा है या फिर आज पेट दुख रहा है, नहीं गया, और आपकी अब थोड़ी देर के बाद उसको अच्छा लग रहा है, टीवी देख रहा है, मोबाइल तो पूछो एक बार कि क्या क्वेश्चन मैम की क्लास को जाना है, मुझे एक बार फोन कर दीजिए, मैम क्या इसको भेज दूं 3 घंटे के लिए आपके सब्जेक्ट के लिए? मैं रहती हूँ क्लास में, मैं इनसे राइटिंग प्रैक्टिस करा लूंगी। ऑफ कोर्स मैं उनके पास कोई 3 घंटे बैठूंगी नहीं अकेले बच्चे के पास, लेकिन मेरे पास उनसे करवाने के लिए काम बहुत सारा। तो आप बिल्कुल मुझे फोन कर सकते हैं कि मैम भेजूं क्या? मैं उसे ऐसे लिखा लूंगी, लेटर लिखा लूंगी, ग्रामर का राइटिंग वर्क करा लूंगी, ग्रामर का लर्निंग करा लूंगी, बहुत सारा। तो ये एक फैसिलिटी फॉर आपके लिए, ये फैसिलिटी। बच्चा एब्सेंट रहता है, कोई तबीयत नहीं है, ठीक कुछ नहीं है, आप एक बार मुझे कॉल कीजिए कि मैम इसका अगर गया है तो मुझे भेजने का है, तो क्या मैं भेज सकता हूँ, भेज सकती हूँ? तो या बच्चों ने भी पूछ लिया मुझे तो भी चलेंगे। तो और ये मैसेजेस बार बार अगर चेक करेंगे कितने मार्क्स मिले, क्या मिले, पेपर मिले क्या, तो दैट विल बी बेनिफिशियल। ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। टेक्स्ट बुक आपको अगर कुछ कराना है, बच्चों से इच्छा है आपकी मराठी के लिए कोऑपरेट, संस्कृत के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट, नथिंग एल्स। एकदम अंडरलाइन हाईलाइटेड सेंटेंस है कि बस प्रेजेंट रहना चाहिए बच्चा। कार्मेल में कंपोजिट है तो भी मैं इनके एंटायर की तैयारी करा रही हूँ, क्योंकि मैंने इनको बोला हुआ ही है कि बुक्स जो है वो आपकी बुक्स एंटायर की होनी चाहिए, इसलिए वो तैयारी मैं करा ही रही हूँ। तो मराठी के टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए बोलिए, एखादा ऐसे लेटर का एखादा बुक मार्केट में से खरीद लीजिए। डू नॉट यूज डाइजेस्ट ऑफ मराठी।
मराठी डाइजेस्ट की कोई भी जरूरत नहीं, कोई भी जरूरत नहीं। अगर लाइव भी होंगे, इनफैक्ट कोई भी सब्जेक्ट के डाइजेस्ट की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी मत दीजिए बच्चों को डाइजेस्ट। तो मराठी के डाइजेस्ट की जरूरत नहीं है। संस्कृत की एक चेतना है, वो मैं खुद ही मंगाती हूँ पीरियड में, क्योंकि उसमें ट्रांसलेशन से इसलिए, और समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द है तो बच्चों का उतना लिखने का काम जो है वो बच जाता है, इसलिए। फिर और हमारी गलतियां कहाँ होती है मैं बताती हूँ। जैसे कि सपोज ये प्रसाद है मेरा बच्चा, मुझे प्रसाद की आज पढ़ाई लेनी, मैं माँ हूँ, तो मैंने बोला कि चल प्रसाद बता क्या क्या है। एक आध दिन हमारा बहुत मूड बनता है, बहुत ही ज्यादा, तो पिक्चर आजा प्रसाद बता तेरी साइंस की बुक, पहले तो इसमें टाइम जाता, क्यों पेन नहीं है क्या तेरे पास, क्यों नोटबुक नहीं है क्या कंप्लीट तेरी, चल। इधर उधर से हम पढ़ाई लेने के बच्चों को बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि वो रिलेट कर सकते हैं, वो रिलेट कर सकते हैं कि घर में क्या सीन है, और मुझे भी पता है कि घर में क्या सीन होता है। तो फिर प्रसाद की पढ़ाई लेने के लिए मैं बैठ गई, हिस्ट्री का लिया या ज्योग्राफी का लिया, उसमें माँ का फोन, मेरी माँ का फोन, है ना। फिर मुझे सुबह माँ ने बोला था कि आज भाभी ने कुछ तो भी झगड़ा किया था सुबह। अब आई एम सो क्यूरियस कि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि एज अ ननद मेरा रोल नहीं रहा उसमें, तो इधर की दुनिया उधर हो जाएगी। अब प्रसाद ने, आपने बोला तो मैंने बोला, इसलिए हिस्ट्री की बुक निकाली, बेचारे ने ज्योग्राफी की निकाली। पहले तो वो मन में घबराया हुआ है, अब इतना खुश हो गया प्रसाद जैसे ही प्रसाद ने देखा कि माँ का फोन, क्योंकि प्रसाद को पता है मम्मी का स्वभाव क्या है। अब मैं बात करते करते कब दरवाजा दहलीज पार कर गई, कब मेरी स्टेप्स पार गई, पार्किंग में गई, रास्ते पे गई, और 8 बजे मैं पढ़ाई लेने के लिए बैठी थी प्रसाद की, और 9 बज गए तो काय का प्रसाद को भूक लग गई है, प्रसाद अपना अभी थोड़ी देर के बाद त्याच्यानंतर थोड़ा वेळ तो पेंगणार है, हो गया। माँ के फोन में साइंस की भी पढ़ाई ले ली, हिस्ट्री की भी ले ली, ज्योग्राफी की भी ले ली, काहे हम कौन से फिर। लेकिन बच्चा जब अपना टीवी देखने के लिए बैठता है सोफे पे, तब इतना चूकता है हमारी आंखों में, क्यों रे तेरी पढ़ाई हो गई क्या, पहला सवाल। अगर 1 मिनट के लिए मोबाइल लेता है तो मैं तो 1.5 घंटा बात करके आई, पहले माँ से की, फिर मेरी बहन को भी बताया कि वो भाभी ने ऐसा किया था, वैसे किया था, फिर थोड़ा बहुत जो मेरे पेट में बचा था वो आके मेरे हस्बैंड को भी बता दिया, और अब थोड़ी देर मेरा बच्चा सिर्फ मेरा मोबाइल लेके बैठा, क्यों रे कल क्लास नहीं है क्या, सुबह चल सो जा जल्दी। ये हमारे आंखों में चुभ रहा है, ऐसा हो रहा है क्या। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा अगर मार्क्स कम होने की कोई वजह है तो दैट इज कम्युनिकेशन। क्योंकि आपने कितनी बार मेरे बारे में पूछा कि मैम पढ़ाती है बराबर, क्या बताती है, लैंग्वेजेस जो है उसमें, लैंग्वेजेस में कितना पसारा रहता है, कितना पोएम पढ़ाते पढ़ाते कितनी सारी स्टोरीज। मैं सिर्फ आपके बच्चों को सही में बता रही हूँ कि सिर्फ लैंग्वेजेस नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं उनको एज ए ह्यूमन बीइंग भी बहुत डेवलप कर रही हूँ, बहुत ज्यादा। मतलब ये उबासी दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसके पीछे फिर 4 स्टोरीज सुनाती हूँ, तो लेकिन उससे आपका बच्चा कहीं ना कहीं अननोइंगली कुछ ना कुछ तो ले रहा है, कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में जा रहा है। और संस्कृत का ग्रामर, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और फिजिक्स, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आप सफर करने के लिए जाएंगे, एंजॉय करके आएंगे, बच्चे को भी लेके जाएंगे, लेकिन क्लास में आने के बाद बच्चा सफर करता है, बहुत ज्यादा सफर होता है बच्चा, क्योंकि अब उसके समझ में आ ही नहीं रहा क्या ग्रामर में, ज्योमेट्री के थियरम्स उसके पल्ले ही नहीं पड़ रहे क्योंकि चले गए। अब बच्चे डिफिकल्टीज पूछते नहीं है। जब भी डिफिकल्टी सेशन का मैसेज आएगा अभी आगे से आपको, इनको इतने खुशी होती है अगर ऐसा मैसेज होता है मेरा कि कम इन केस ऑफ डिफिकल्टीज, अदरवाइज नो नीड टू कम। वाह 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 वाह, म्हणजे उत्सव असतो त्यांच्यासाठी की आप सुबह उठना नहीं है। तो दैट मीन्स कि या तो मतलब आपने तो मेरी तारीफ करनी चाहिए कि मैम आप इतना अच्छा पढ़ाती हो, इतना अच्छा पढ़ाती हो कि मेरे बच्चे को एक भी डिफिकल्टी नहीं। या फिर दूसरी साइड कि आप जो पढ़ा रही हो उसको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, इसलिए उसको कौन सी कहाँ से डिफिकल्टी शुरू करें यही समझ में नहीं आ रहा। जब भी डिफिकल्टी का मैसेज आएगा तब आपने पूछना कि कहाँ है तेरी डिफिकल्टीज,
डिफिकल्टीज ऐसी निकाली हुई हो ना, पेज नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 55 क्वेश्चन नंबर 20, आने के बाद पेजेस पलटा रहे धीरे धीरे, फिर कुछ भी डिफिकल्टी पूछ रहे, दिस शुड नॉट बी हैपन, ये नहीं होना चाहिए। डिफिकल्टी सेशंस विल बी कंडक्टेड। डिफिकल्टी नहीं पूछते हैं ये बच्चे, क्यों नहीं पूछते? प्राइवेट से पैसा आपको क्या लगता है क्यों नहीं पूछते डिफिकल्टीज? चलिए पेरेंट्स बोलिए, आपको क्या लगता है क्यों नहीं पूछते ये लोग डिफिकल्टीज? होली क्रॉस में संस्कृत का पेपर था, उस दिन अकेला मीत आया था सिर्फ डिफिकल्टीज पूछने के लिए, और वो भी अच्छे से, मतलब पिछले साल का पेपर लेके सब कुछ, और उससे मीत कहाँ बैठा हुआ है? हाँ, उससे कितना फर्क पड़ा तुझे बोल? बहुत बड़ा। मतलब ये मैं इसके लिए नहीं बोल रही हूँ, बोलने के लिए सिर्फ, क्योंकि दूसरे दिन जब मैंने पेपर देखा, क्वेश्चन पेपर, तो मुझे सबसे पहले मीत आंखों के सामने आया, क्योंकि मुझे वही डिफिकल्टीज पूछ के गया था ना वो बराबर, कि जो कल पेपर में आया था, अब वो नहीं पूछता था तो वो गया पेपर में। अब सबसे ये एनसीसी वाले बच्चे तो सबसे खुश, इतने खुश होते थे सभी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मतलब मेरे बच्चे जब छोटे थे तो दिवाली की छुट्टियां लगने वाली रहती थी, लास्ट पेपर, तो मैं इतना खुश हो जाती थी, चला सुट लो अपने एकदम। तो हमें भी कहीं खुशी होती है क्या कि चल एक आधा पेपर पोस्टपोन हो गया। कोरोना में हमें ऐसी खुशी बहुत बार मिली हुई है, हम ये डिनाई नहीं कर सकते हैं कि चलो पेपर तो नहीं है, एग्जाम तो नहीं है, बहुत बार मिली हुई है। बिल्कुल, अगर अपन जर स्वतःच्या मनाला विचारू तो बिल्कुल बहुत बार टीचर्स को मिली हुई है। टीचर्स खुश हो गए हैं कि चलो नहीं है, मतलब इतना पढ़ा है, सपोज एक आधा टॉपिक अगर पढ़ाने का रह गया है या फिर इन डिटेल नहीं पढ़ाया, और दूसरे दिन अगर पता चला इन बच्चों ने आके टीचर हमारा पेपर नहीं है, वो टीचर भी खुश हो गए, वो इसलिए कि चलो मैंने पढ़ाया, वो मेरा हो गया, हमें भी खुशी मिली। तो ये खुशी जब तक मिलती रहेंगी तो इक्वेशन उल्टा ही होने वाला है, और बच्चे हैं। अगर हम वो सीरियल में से बाहर नहीं आ सकते हैं कि कल अनुपमा किससे झगड़ा करने वाली है या क्या करने वाली है, तो ये तो बच्चा है हमारा। मुझे याद है कि रेडियो था हमारे पास, तो जब रेडियो था तब वो गाने, वो तो कोई सीरियल नहीं थी, गाने लगते थे सिर्फ, तो भी मैं स्कूल से दौड़ के आती थी, क्योंकि 1:40 दोपहर में 1:40 पर गाने लगते थे, तो तब कब मैं गाने सुनती। हम लोगों में और इनमें कोई फर्क नहीं है। हम लोग डाइजेस्ट में से छापते थे, ये इंटरनेट पे से छापते हैं। लास्ट ईयर एक बच्चा था 10th स्टैंडर्ड में, तो ऑनलाइन क्लासेस थी तब, और पेपर्स भी हम लोग ये देते थे, घर पे देते थे। तो एक बच्चे ने अलजेब्रा का सम सॉल्व किया। मैम सम ऐसा सॉल्व किया उसने, 2 स्टेप्स किए, 3 स्टेप्स किए, 5 स्टेप्स थी टोटल। 3 स्टेप्स किए, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट लिखी, और उसके बाद वापस 2 स्टेप्स किए। गूगल पे से, अरे तू जैसे के वैसे छाप रहा है, तब तुझे ये भी दिमाग में नहीं आ रहा है कि ये गूगल वालों की एडवर्टाइज है, वो एडवर्टाइज बीच में छापने की, वो एडवर्टाइज भी वैसे के वैसे ये बंद कर दिया है, क्योंकि सारा जमाना ही मुट्ठी में है। इन लोगों को दे डोंट नो कि ये 3 कलर है हमारे फ्लैग के, तो ये 3 कलर किस लिए स्टैंड करते हैं। चौथा कलर ब्लू है, वो कहाँ पे है, कहाँ स्टैंड करता है, नहीं पता। काहे का जनरल नॉलेज का पेपर दे रहे 8 तक, काहे का जनरल नॉलेज का पेपर दे रहे। तो फिर आप नहीं चाहते कि बच्चा ऐसा हो। सीधा सा है इक्वेशन, यहाँ पे अभी मैं खत्म करूंगी कि एक होता है, अरे तू तो तेरी मम्मी के जैसे ही दिखता है, तू तो बिल्कुल तेरी बुआ की जैसी दिखती है, कितनी अच्छा बात करता है बेटा, चाचा के जैसे। तो ये होते हैं इनबॉर्न एट्रीब्यूट्स, इसमें हमारा कोई क्रेडिट नहीं है। आवाज अच्छी है, कद अच्छा है, रंग अच्छा है, दैट इज इनबॉर्न एट्रीब्यूट्स, वो लेके आया है भगवान के यहाँ से, जीन्स से मिला है। फिर प्लस करना पड़ता है एक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स, जो कि मुझे, आपको और बच्चों को, तीनों को मिला के करना है।
फिर उसे एटीट्यूड से मल्टीप्लाई करना है। एटीट्यूड कौन सा? एपीजे अब्दुल कलाम का। एटीट्यूड कौन सा? विराट कोहली का। एटीट्यूड कौन सा? स्वामी विवेकानंद का। एटीट्यूड अभी के लिए लीजिए जो भी है। एटीट्यूड कौन सा? सुधा मूर्ति का। एटीट्यूड कौन सा? नारायण मूर्ति का। ये एटीट्यूड से वो वाला एटीट्यूड नहीं, ये चौक में जो बोलते हैं वो तो बहुत ही एटीट्यूड दिखाती है, वो तो बहुत, वो वाला एटीट्यूड नहीं, वो तो बहुत नखरा। एटीट्यूड का अगर आप वर्ड देखेंगे तो नखरा, नखरे बताना, तो नखरे एपीजे अब्दुल कलाम के होने चाहिए, नखरे विराट कोहली के होने चाहिए। तो वो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ह्यूमन पर्सनैलिटी तैयार होगी कि भगवान से दुआ है कि मेरे बच्चे की वो IHP इंडिविजुअल ह्यूमन पर्सनैलिटी शुड बी ग्रेट, शुड बी ग्रेट। और वो विदाउट लैंग्वेज कहीं जाने वाली, कहीं आगे नहीं बढ़ने वाली। कितना भी पढ़ेगा, IIT होगा, प्योर साइंस लेगा, डॉक्टर होगा, तो भी यहाँ आके जब बात करनी है, उसको पेपर प्रेजेंट करने हैं, हिज और हर लैंग्वेज शुड बी एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। प्यास लगी है, पानी लेके आई बोलने वाला है। H2O ला, H2O ला, प्यास लग गई है, नहीं बोलने वाला है, नहीं बोलने वाला है। और बहुत बार ये आप लोग, मतलब मैं बच्चों को भी बोलती हूँ, दे आर सो लकी कि आप जैसे पेरेंट्स हैं, कि इतने अच्छे क्लासेस, इतने अच्छे स्कूल मिली हुई है। तो आप सिर्फ अभी इतना अच्छा टाइम उनको दे दीजिए, क्वालिटी टाइम, क्वालिटी टाइम। बिल्कुल आप नौकरी का कुछ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत दिन भर का 3 घंटे का वगैरह टाइम देना पड़ता, 10 मिनट ही दे दीजिए। 10 मिनट से आप 1 महीने में देखिए कितना फर्क पड़ता है। सिर्फ 10 मिनट दीजिए, 10 मिनट, उतनी जरूरत है बच्चों को टाइम की। तो प्लीज इतना अगर करेंगे आप तो आई विल बी ग्रेटफुल। तो बिल्कुल बच्चा बहुत अच्छा बनेगा। और बस ध्यान रखिए, फोन कीजिए, मैसेजेस कीजिए, मैसेज अब इतना अपने पास टेक्नोलॉजी, घर तक अपना मैसेज आ जाता है, फोन उठाने की भी जरूरत नहीं है, ना मुझे फोन लगाने की जरूरत है, मैं भी मैसेज कर देती हूँ। आपको एक मैसेज पढ़ना है, कहीं डिलीट कर रहा है क्या वगैरह वो देखना है। लेकिन ये बच्चे ऐसे है नहीं, कोई भी टाइम कोई डिलीट विलीट नहीं करते, मैसेज बराबर दिखाते हैं, सब करते हैं। सिर्फ इनमें जो आलस और केयरलेसनेस आ गया है वो जल्दी सुला दीजिए। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे रात में खाना जल्दी खाने के लिए बोल दीजिए। बाकी आप जानते हैं ज़्यादा, क्योंकि सब के सब बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, आप लोगों का बहुत सहयोग है। तो और थोड़ा सा सहयोग अगर बढ़ेगा तो मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ आपके बच्चों के लिए, और बहुत ज़्यादा इनोवेटिव कुछ कर सकती हूँ। तो जल्दी क्वेश्चन भी हो जाएगा, मार्क्स भी बढ़ेंगे, और बाकी भी बहुत बातें सीखने के लिए मिलेंगी। सो दिस इज इट। अभी भी आपको अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। मेरे कहने पे से अगर आपके दिमाग में कुछ आया होगा तो वो कर सकते हैं। और बच्चों की कंपनी पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, कंपनी पर चेक रखिए, कहाँ फोन लगा रहे हैं, किसकी कंपनी है, कौन फ्रेंड्स है, वो क्या कर, कुछ नहीं करते ये बच्चे, कुछ नहीं, अपने में मगन है, बस लगन है, मगन है। क्योंकि ये आते हैं क्लास में 6-20 को समझो, जो भी आते हैं अपना अपना लाइट लगा लेते हैं, बाकी मग अंधारा धड़पड़ ले तरी जाती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनको घर से संस्कार नहीं है या कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ये मगन है, अपने में मगन है। तो ये सिर्फ इनकी ये जो है ये अपने में मगन, तो वो थोड़ा सा हम में हो जाए, पढ़ाई में हो जाए थोड़ा सा इन्वॉल्व, तो बहुत अच्छा हो जाए। एनीथिंग एल्स, आपके कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो यू आर फ्री टू आस्क। बच्चों को पूछना है कुछ, टीचर मेरे को डांटती, मैं माँ के सामने ही पूछ लेता हूँ, फिर डांटेगी नहीं। अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे तो बिल्कुल पूछ लीजिए। अभी ऐसा है कि एक सेकेंड यूनिट टेस्ट रहेंगे अपने यहाँ, सेकेंड यूनिट टेस्ट रहेंगी हमारी दिसंबर में या जनवरी के फर्स्ट वीक। उसके बाद उनकी स्कूल में रहेंगी। उसके बाद मेरा पोर्शन जो है फाइनल एग्जाम का वो फरवरी में खत्म हो जाएगा, 15 फरवरी तक। और उसके बाद फिर जब तक के एग्जाम है तब तक के ट्यूशन रहेगी, तब तक के रहेगी। और इतनी सारी रिवीजन हो जाती है। और अभी जो मैं पढ़ाऊंगी वो 10th का ही पढ़ा। कौन सा वाला? जो मैंने बोला कि 50% ग्रामर और राइटिंग स्किल डायरेक्ट अभी 10th का ही होगा। सो इट्स माय रिक्वेस्ट, क्योंकि अभी 9th और 10th का सिमिलर है और 9th इज मोर डिफिकल्ट देन 10th। तो बहुत सारे बच्चों की अगर पढ़ाई हो जाएगी तो आप भी फ्री हो जाएंगे, आप भी खुश रहेंगे, मैं भी खुश और बच्चे भी खुश। तो आप देखिए, एक छोटी अच्छी पोएम से आज की जो मीटिंग है उसका कंक्लूड करते हैं। फिर भी एक बार पूछ लेती हूँ, किसी को कुछ पूछना है?
ठीक है, चलिए। एक चिड़िया की स्टोरी से हमने शुरुआत की थी। आज आपके बच्चों के लिए और आपके लिए और आपका सहयोग ऐसा ही बना रहे। कुछ करना है तो डटकर चल, कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, इसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं। कुछ करना है तो हटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने है, बस उसी से अपना ठिकाना रख। सोच मत, सोच मत, साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। पहले उसके लिए कर्म डिसाइड करना पड़ेगा। सोच मत, साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। अब लास्ट वाली बहुत सुंदर है बच्चों के लिए। जो चले थे अकेले उसके पीछे आज मेले हैं, जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं। जो करते रहे इंतजार, जो करते रहे इंतजार, उनके जिंदगी में आज भी झमेले हैं, उनके जिंदगी में आज भी। हमारे बच्चों की जिंदगी एकदम अच्छी होगी। एंड थैंक यू, यू आर गिवन अस योर प्रेशियस टाइम टू अस। और बस ऐसा ही प्रेशियस टाइम आपका बच्चों को मिलता रहे। मैं बच्चों से भी पूछा करूंगी कि कितना टाइम मिला पेरेंट्स को। और जब भी यू फील फ्री टू टॉक टू बख्शी सर और मी, कभी भी आप फोन कर सकते हैं। मैंने आपको दिन भी बता दिए हैं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। और बाकी मुझे लगता है कि आज की टिप्स जो है वो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। सी यू सून। थैंक यू, थैंक यू।